बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। और कुछ दिन बीच में वीडियोस हम नहीं बना सके, कुछ मसरूफियात की वजह से भी और कुछ तबीयत की वजह से भी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो कुछ रिक्वेस्ट पे भी है। जैसे आज भी क्लिनिक पे एक बेबी था, तो उनकी मदर ने भी रिक्वेस्ट की कि ये भी इसके बारे में भी कुछ बताएं। तो आम ज़ुबान में हम उसको अक्सर गांव देहात में या अपने घरों में हम उसको बोलते हैं सरवादा। जैसे हमारी अपनी क्लिनिक पे, जैसे मैं डोडियाल में बैठता हूँ, तो वहाँ मोस्टली इसको हम इस तरह पेरेंट्स इसको बोलते हैं। वैसे सर बढ़ने को, जैसे किसी अक्सर टेंशन ये होती है पेरेंट्स के दिन में कि भाई बच्चे का सर बढ़ रहा है, तो और बहुत सारे ऐसी एपिसोड्स होती हैं कि हमारे क्लिनिक पे बैठे हुए पेशेंट होते हैं, आए हुए वो किसी और वजह से होते हैं, जैसे बच्चे को खांसी है, नज़ला है, बुखार है, लेकिन जब वो अंदर आते हैं चेक कराने के लिए, तो कहते हैं कि साथ जो औरतें बैठी हुई थी उन्होंने कहा कि बच्चे का सर बहुत बढ़ गया आपके, इसका सर बढ़ रहा है, इसको फलाने दरबार पे लेके जाएं और कुछ इसको इसका कुछ यू you नो कुछ करें देसी हल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो सर बढ़ना होता है, इसकी ज़ाहिर है बहुत सारी वजह हो सकती हैं। नंबर वन, कैल्शियम की कमी की वजह से आपको कभी कभार माथा बच्चे का बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। अपेरेंटली वो कोई ऐसा कोई अल्लाह माफ़ करे कोई डिफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कैल्शियम कमी की वजह से जोड़ जो हैं वो बहुत अच्छे आपस में जुड़ते नहीं हैं, तो सर आपको माथा खासतौर पे बहुत बड़ा हुआ नज़र आता है। फ्रंटल बॉसिंग उसको कहते हैं, कैल्शियम कमी की वजह से हो सकता है। अच्छा, फिर एक बड़ी सीरियस किस्म का मसला भी वो एक आता है, उसको कहते हैं हाइड्रोसेफलस, के सर में पानी होता है। रेयर है, कॉमन चीज़ नहीं है। और सबसे कॉमन जो है वो ये होता है कि होता एक्चुअली कुछ भी नहीं है, लेकिन वैसे एक टेंशन, एक एंग्जाइटी लोगों के जहन में होती है कि सर बढ़ रहा है शायद। और मोस्टली जब हम देखते हैं तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि बेबी जो खुद है ना वो थोड़ा वीक होता है, उसमें मोस्टली उसके मतलब फेस से, चेहरे से वो कमज़ोर होता है, और उसका सर रिलेटिवली आपको नज़र ज़्यादा आ रहा होता है। मतलब दो चेहरे और सर के मुकाबले में सर ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि बेबी वीक होता है। इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चे का जी पेट बहुत नज़र आता है, वो भी इसलिए होता है कि चेस्ट से वो थोड़ा वीक होता है, हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर होती हैं, तो पेट उसका नज़र बहुत आता है, तो इसको कहते हैं रिलेटिवली साइज़ ज़्यादा नज़र आता है। उसमें भी कोई बीमारी नहीं होती है सच। अब जब मेरे पास इस कंप्लेंट से पेरेंट्स आते हैं तो एक टेंशन उनके जहन में होती है। तो सबसे पहले तो उनकी तसल्ली के लिए हम उनका सर का साइज़ नापते हैं बेबी का, कि एक जनरली रूल याद रखेंगे, जब बेबी पैदा होते हैं मोस्टली फुल टर्म बेबीज जो होते हैं उनका जो OFC होता है, सर का साइज़ पीछे से लेके सामने तक, ये 32 सेंटीमीटर होता है मोस्टली। ठीक है जी। जो अपनी मुद्दत से पहले पैदा हो जाएंगे, जो कमज़ोर पैदा होंगे, उनका हो सकता है 28 हो, 29 हो, 30 हो। ये किसी अच्छे हॉस्पिटल में पैदा हो तो बच्चों का सर का साइज़ नापा जाता है उस टाइम, OFC कहते हैं इसको। और हर महीने दिमाग ने क्योंकि बढ़ना है तो वो 2-2 सेंटीमीटर बढ़ता है। सर ने बढ़ना है, दिमाग ने बढ़ना है, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ हमारे तालू छोड़ा होता है शुरू में, पैदाइश पे फॉन्टेनल होता है, जगह होती है, हड्डियों में गैप होता है, तो दिमाग ने तो बढ़ना है भाई। अगर हम सर को बढ़ने से रोक देंगे फिर तो अल्लाह माफ़ करे माजूरी हो सकती है। इसलिए हर महीने 2 सेंटीमीटर दिमाग बढ़ता है, पहले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने वो थोड़ा 1-1 सेंटीमीटर बढ़ता है, फिर अगले 3 महीने वो आधा सेंटीमीटर पे आता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन शुरू के 1 साल में बच्चा पैदा होता है 32 सेंटीमीटर पे, 32 सेंटीमीटर पे, और वो बढ़ते बढ़ते 46 से 39 सेंटीमीटर तक उसका दिमाग बढ़ता है, तो सर भी बढ़ता है ऑब्वियसली। तो अब एक और चीज़, ये नाप के उनको तसल्ली देते हैं, अच्छा भाई बच्चे की एज इतनी है, 8 मंथ्स का है, तो इतना होना चाहिए उसको OFC, फिर मैं उनको लिख के समझाता हूँ। दूसरी एक मैं उनको ड्राइंग करके दिखाता हूँ उस टाइम क्लिनिक पे ही। मैं अभी भी पेपर अपने साथ एक अभी पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया है। एक देखें जी, एक नॉर्मली जो आइज़ है ना वो ऐसे होती हैं कि जो हमारा ब्लैक वाला हिस्सा है वो होता है सेंटर में, और जो वाइट है वो होता है साइडों पर। जैसे मोस्टली सबकी आइज़ होती हैं कि काला वाला हिस्सा आपको बीच में नज़र आता है और सफ़ेदियाँ साइड पे नज़र आती हैं। अगर ये तो हो गया ना नॉर्मल, अगर सर में कोई प्रॉब्लम आ गया है किसी बीमारी की वजह से, मैंने कहा हाइड्रोसेफलस एक बीमारी है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो अगर सर में किसी बीमारी की वजह से सर बढ़ गया है और उस वज़न की वजह से आँखों में बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है, वो अगर आप इसमें देख सकें तो आइज़ जो है ना बेबी की वो इस तरह हो जाती हैं। ये काला वाला हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ डूब जाता है और सफ़ेदी ऊपर से अलग से नज़र आने लगती है, कि बेबी अगर सामने भी देख रहा है तो उसकी आइज़ आपको बिल्कुल जैसे सूरज डूब रहा होता है। इसको किताबों में लिखा हुआ भी सन सेटिंग आइज़, डूबते हुए सूरज की तरह की आंखें।
कि दोनों ब्लैक पार्ट्स जो हैं वो नीचे डूबे हुए नजर आधे नज़र आएंगे और आधे से में आपको सिर्फ सफ़ेदी नज़र आएगी आँखों की। तो ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी को कोई सर में प्रॉब्लम है या नॉर्मल है। तो अगर उसकी आंखें नॉर्मल नज़र आ रही हैं, ब्लैक हिस्सा बीच में सफ़ेदी साइड पे, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें कोई बीमारी नहीं होनी। यही कोई बस एंग्जाइटी, टेंशन विदाउट एनी स्पेसिफिक या सीरियस रीज़न, आपको सर वैसे बड़ा नज़र आ रहा होगा, नापेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा। या कैल्शियम की कमी हो सकती है, एक छोटा मसला। अगर उसकी आंखों में फ़र्क नज़र आ रहा है, जैसे अभी इस पिक्चर मैंने आपको दिखाया है, डूबते हुए सूरज की तरह आंखें नज़र आ रही है, सफ़ेदी अलग से नज़र आ रही है, देन इट्स अ सीरियस थिंग। फिर आपने उसका ज़रूर मुआयना भी करवाना है और उसका फिर अल्ट्रासाउंड हो सकता है उस टाइम सर का, और उसमें अमूमन वॉमिटिंग होती है। अगर कोई सीरियस इलनेस हो, सर बड़ा हो, तो उल्टियाँ भी आती हैं। ठीक हो गया जी। तो ये एक कॉमन सा प्रॉब्लम जो रोज़मर्रा की क्लिनिक में सुनने को मिलता है, तो मैंने कहा इसका भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें, होपफुली आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा हम टेंशन को कम कर सकें इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।